जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से अटैक हुआ तो सांबा सेक्टर में 2 ड्रोन पर भारतीय जवानों ने फायरिंग की। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश में पाकिस्तान का ड्रोन प्रेम नया नहीं है। कभी ड्रोन से हथियार की सप्लाई तो कभी नशे की तस्करी होती रही है, लेकिन इस बार ड्रोन से अटैक कर पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है और इस गुस्ताखी का खौफ पाकिस्तान में दिखने भी लगा है। पूरा टेररलैंड हाई अलर्ट पर है। दहशत भारत की जवाबी स्ट्राइक की कल्पना से फैली है। पाकिस्तान को अंदेशा है कि इस बार और भी सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की तरह सटीक हमला हो सकता है। क्यों है पाकिस्तान को ऐसी आशंका और हिंदुस्तान के किस हथियार से है पाकिस्तान को बड़ा डर? देखिए ये रिपोर्ट। शक्ति का भंडार अग्नि वर्षा से मचाने हाहाकार। तैयार है हिंदुस्तान का लेटेस्ट घातक हथियार। जिन्ना के बनाए मुल्क में पल रहे सपोले अपने मुल्क की परवाह किए बिना जिस राह पर निकल पड़े हैं, जहां हर मोड़ पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का बारूद बिछा है। भारत की शक्ति अग्नि मिसाइल सीरीज की आधुनिक मिसाइल अग्नि प्राइम ने आकार ले लिया है। न्यूक्लियर क्षमता वाली इस मिसाइल का टेस्ट भी ओडिशा के चांदीपुर तट पर कामयाब हो चुका है। लेकिन 1 से 2000 किलोमीटर तक आतंक मचाने वाली ये मिसाइल कहां गिरेगी, ये किसी को नहीं पता और यही सस्पेंस पाकिस्तानी हुक्मरानों पर भारी पड़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान के हुक्मरान यानी खान गैंग और बाजवा की गीदड़ फौज को आखिर ये डर क्यों सता रहा है? इसका जवाब है हिंदुस्तान के सीने में सुलगी बदले की वही आग जिसे पाकिस्तान के सियासतदान देख चुके हैं और उनके पाले आतंकवादी इस आग में जलकर भस्म भी हुए हैं। खौफ उस बदले की कल्पना का है जिसमें मौत के बाद मिट्टी तक नसीब नहीं होती। अब सवाल यह भी उठता है कि जब पाकिस्तान की फौज, लीडरशिप और आतंक के आकाओं को हिंदुस्तान के गुस्से का अंदाजा है तो फिर हिमाकत क्यों करते हैं? जवाब है मजबूरी। क्योंकि पीओके की जिस अवाम ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुलेआम नेतृत्व स्वीकार किया है, उनके दबाव में कभी भी आतंकवादियों के लिए बनाया गया मुफीद ठिकाना पीओके ही पाकिस्तान से छिन सकता है। इसलिए बात पीओके की नहीं होती, बल्कि हिंदुस्तान जिस धरती को जन्नत की संज्ञा देता है उस कश्मीर की होती है। लेकिन इस बार घाटी के मुद्दे पर पाकिस्तानियों के मुंह पर ताला जड़ दिया गया है, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और खींच में एक ऐसी हरकत कर दी जिसने पाकिस्तानी हुक्मरानों और आतंकी आकाओं की नींद हराम कर दी। आग से खिलवाड़ कर बैठे खान, सजा भुगतेगा पूरा पाकिस्तान। बारूद का खेल महंगा पड़ेगा, खौफ हिंदुस्तान कुछ करेगा। ड्रोन अटैक के जवाब में जलेगा, स्ट्राइक से टेररिस्तान दहलेगा। इस बार होगा प्रचंड प्रहार, हिंद के शस्त्रों का हाहाकार। दरअसल पाकिस्तान के मोर्चे पर छिड़ी अघोषित जंग की इस पूरी कहानी का सिरा पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई, आर्मी, सरकार और आतंकवादियों के ताने बाने वाले 4 धागों से गुथा है। इसलिए जैसे ही हिंदुस्तान के हाथ पाकिस्तानी करतूत के तार आते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के ये चारों धागे अपना सिरा एक दूसरे के पीछे दबा लेते हैं, बल्कि पूरा टेररलैंड अलर्ट हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। एक बारूदी वारदात में पाकिस्तान का रोल फिर से हिंदुस्तान के सामने उजागर हो गया। हालांकि इसमें बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्रोनोलॉजी पाकिस्तानी हुक्मरानों के नापाक इरादों से तारुफ करा रही है, इसलिए बदला भी तय है। इस कहानी की भूमिका बनी है 24 जून के पहले, जहां अमन की तरफ बढ़े कश्मीर को विकास के नए और मजबूत पहिए लगाने की तैयारी हुई थी। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। पाकिस्तान ने इस बैठक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए उसके दबाव का नतीजा बताया। पाकिस्तानी हुक्मरान मन ही मन खुश हो रहे थे, लेकिन उनके अरमानों पर पानी फिरा 24 जून को, जब कश्मीर के सभी सियासी दलों ने एक सुर में कहा कि उन्हें मोदी कबूल है और फिर पाकिस्तान की एंटी इंडियन एजेंसियां बौखला गई। 24 जून की बैठक के बाद पाकिस्तान में हलचल हुई। 27 जून तक जम्मू कश्मीर में 3 बड़ी वारदातें हुई। आतंकवादियों ने पहले परवेज अहमद डार की हत्या की, जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से अटैक किया और फिर एसपीओ फैयाज अहमद डार की परिवार समेत हत्या की। यह सब ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे पाकिस्तान के आतंकवादियों का पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, जिसमें पीएम इमरान खान की सहमति के साथ बाजवा का इशारा और आईएसआई चीफ फैज हामिद का रोल था, जिसका खुलासा खुफिया एजेंसी के इनपुट और मौके से मिले सबूतों के आधार पर किया गया है। और यही खुलासा पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि भारत में इस वक्त वो सरकार है
जिसे प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व हासिल है और इस करिश्माई नेतृत्व को पाकिस्तानी बढ़ी धड़कनों से महसूस कर चुके हैं। 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। पाकिस्तान में डर इसी करिश्माई नेतृत्व का है, क्योंकि अब किसी भी वारदात के बाद हिंदुस्तान खामोश नहीं बैठता, जवाब जरूर देता है। और अब वक्त है ऐसा जवाब देने का जो पिछले जवाबों से और भी ज्यादा करारा हो। यानी पाकिस्तान के आतंकवादियों को जम्मू में हुई वारदात की सजा भुगतनी ही होगी, जिसका संकेत पाकिस्तान की हुकूमत को मिल चुका है। क्या है वो संकेत, आप भी देखिए। 2016 में आतंकवादियों ने उरी सेक्टर में हमला किया था। इस हमले की जिम्मेदारी जैश मोहम्मद ने ली थी। 10 दिन के अंदर भारत ने इस हमले का बदला लिया। पीओके में घुसकर हिंद के वीरों ने आतंकी कैंप उड़ा दिए। पीओके में स्ट्राइक से आतंकवादियों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने फिर पुलवामा में साजिश रची। 2019 में सुरक्षा बलों को टारगेट बनाकर हमला हुआ था। इस घातक और बड़े हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले का घातक बदला भारत ने 12वें दिन में लिया। बालाकोट में एयर स्ट्राइक से आतंकवादी ठिकाने उड़ा दिए। इस एयर स्ट्राइक में 400 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे और इसके बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों के जहन में डर बैठ गया कि भारत जवाब नहीं बल्कि गुस्ताखी की सजा देता है। और अब फिर से जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ है, वो भी ड्रोन से। यानी पहली बार इस तरह के हाईटेक हथियार का इस्तेमाल किया गया है, तो जवाब भी उससे ज्यादा हाईटेक और घातक हो सकता है। इसलिए पूरा पाकिस्तान इस वक्त अलर्ट पर है। आतंकवादियों के जरिए साजिश रचने वाले सोच में डूबे बैठक करके रूपरेखा को तय करने लगे हैं। जम्मू में अटैक के बाद पाकिस्तान में अलर्ट जारी हो गया। इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर चौकसी बढ़ा दी गई। निगरानी के लिए बॉर्डर पर ड्रोन का इस्तेमाल भी हो रहा है। पाकिस्तान में 1 जुलाई को अहम पार्लियामेंट सेशन होगा। इसमें जनरल बाजवा आईएसआई चीफ पूरी ब्रीफिंग भी देंगे और इसके लिए विपक्षी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। यानी डर इस कदर हावी हो चुका है कि कश्मीर के हालात पर पाकिस्तान में होने वाली बैठक अब सबसे बड़ा मुद्दा होगी, क्योंकि अब भारत की निगरानी नामुमकिन हो गई है। जिसका उदाहरण है सांबा सेक्टर में नाकाम की गई पाकिस्तान की एक और साजिश। जम्मू ड्रोन धमाके के बाद सांबा में भी 2 ड्रोन मिले हैं। ये ड्रोन कालूचक रत्नुचक मिलिट्री स्टेशन के पास देखे गए, जिन पर 20 राउंड फायरिंग की गई। इससे पाकिस्तानी साजिश नाकाम हुई। यानी भारत क्या कर सकता है, अब इससे हर कोई अनजान है, सिवाय हिंदुस्तान की उस यूनिट के जो पाकिस्तान को दहलाने की तैयारी में होगी। अब इससे जुड़े कयास कई तरह के हैं, लेकिन जो अंदाजा पाकिस्तान को डरा रहा है वो है राफेल। राफेल फाइटर जेट का डर पाकिस्तान ही नहीं चीन पर भी हावी है। इसका कारण है वो ताकत जिसके बारे में कभी चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क सोच ही नहीं सकते। एक रात में राफेल कई बार पूरे पाकिस्तान के चक्कर काटकर इस्लामाबाद तक तहलका मचा सकता है, वो भी पाकिस्तान को भनक लगे बिना। राफेल ने 12 घंटे लगातार उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया है। 12 घंटे में राफेल जेट ने 17,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। इस रिकॉर्ड ने राफेल को दुनिया का बहुत घातक विमान साबित कर दिया है और पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत ने इस बार एयर स्ट्राइक की तो फिर उसमें राफेल का इस्तेमाल जरूर होगा, जिस पर ना तो कोई हथियार कारगर होगा, ना ही चीन के रिवर्स इंजीनियरिंग से बने एयर डिफेंस सिस्टम। रही बात ड्रोन की, तो पाकिस्तान जिस ड्रोन के दम पर उछल रहा है वो उसे चीन से हासिल हो रहे हैं, लेकिन वो इस तकनीक का मास्टर है या नहीं वो भविष्य तय करेगा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश में चीन के शामिल होने को लेकर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि TV9 भारतवर्ष के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके मुताबिक पाकिस्तान से आए ड्रोन्स के निशाने पर राफेल फाइटर जेट्स थे और पाकिस्तान अब आतंकवादियों की जगह इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल करने की फिराक में है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभी ड्रोन चीन में बने हैं। हालांकि तुर्की से भी पाकिस्तान ने ड्रोन हासिल करने के लिए बात की थी, लेकिन भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए तुर्की चीन की तरह बेचैन नहीं है, इसलिए डील अभी तक अटकी है और चीन
पाकिस्तान के इस गुनाह में शामिल हो गया है। चीन ने बड़ी संख्या में ड्रोन का निर्माण शुरू किया है। ड्रोन की कमर्शियल बिक्री में चीन का 72% हिस्सा है। चीन ने लॉजिस्टिक्स और आर्म ड्रोन भी बना लिए हैं। चीन ने लॉजिस्टिक्स और आर्म ड्रोन सेना को दिए हैं। घातक ड्रोन्स की तैनाती चीन ने पाकिस्तान में भी की है। चीन ने छोटे आकार के ड्रोन पाकिस्तान को भी दिए हैं और इस वक्त पाकिस्तान इन्हीं ड्रोन्स के इस्तेमाल से हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिश को रच रहा है, जिसका खुलासा हथियार पहुंचाने से लेकर ड्रग्स स्मगलिंग तक हो चुका है। लेकिन अब जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर पहली बार ड्रोन अटैक करके पाकिस्तान ने सीधा संकेत दे दिया है कि चीन ने अटैकिंग ड्रोन्स पाकिस्तान को जानबूझकर भारत को अस्थिर करने के लिए दिए हैं। लेकिन ड्रोन में बारूद भर कर खेलना पाकिस्तान को भारी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।